अभी हम लोग तो मिलकर इस वीडियो को देखेंगे। 8.2 होगा आसान जब मिड पॉइंट को सीखेंगे। क्वेश्चन कुछ भी हो कभी मुश्किल नहीं होता। क्वेश्चन कुछ भी हो कभी मुश्किल नहीं होता। कंडीशन बस यही तो है, सही कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। कंडीशन बस यही तो है, सही कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, 8.2 करने से पहले आपको मिड पॉइंट थ्योरम सीखना होगा। मिड पॉइंट थ्योरम जो कि बहुत ही आसान सा थ्योरम है। आइए हम लोग जानते हैं ये थ्योरम क्या कहता है हमें और क्या हमें सिखाना चाहता है। स्टेटमेंट यहाँ पहले पढ़ते हैं। द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। कुछ समझ में नहीं आया, सही कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम से नाम से पता चल रहा है कि इसमें मिड पॉइंट की बात हो रही होगी। बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया, किसी भी ट्रायंगल में कोई दो साइड्स का मिड पॉइंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एनी टू साइड्स। मान लेते हैं इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, ये साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट को। तब क्या होगा, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये साइड का मिड पॉइंट ये साइड का मिड पॉइंट को जब जोड़ेंगे हम, तो ये लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा और साथ ही साथ ये लाइन हाफ होगा। ये लाइन आपका इसका हाफ हो जाएगा, यानी अगर ये 10 होगा तो ये 5, ये 16 हो तो ये 8। मान लेते हैं ट्रायंगल यहाँ पे ये है, मान लीजिए ट्रायंगल हम इस तरह ट्रायंगल लिए। अब मान लीजिए मिड पॉइंट हम इस साइड का लिए, ये मिड पॉइंट हो गया, बीचों बीच बिंदु। ये साइड लिए तो ये बीचों बीच बिंदु मिड पॉइंट हो गया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इन दोनों के अलावा जो तीसरा साइड यहाँ पे ये है, इस लाइन का ये लाइन पैरेलल भी होगा और ये लाइन इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ट्रायंगल हमारा ऐसा ही है। अब मान लेते हैं सपोज कि हम एक साइड ये ले लिए, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, ये साइड ये ले लिए, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। जब इन दोनों मिड पॉइंट को आपस में जोड़ेंगे तो ये लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा और फिर ये हाफ भी होगा। ओके, तो ये यहाँ पे कहता है, तो हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, गिवन a triangle ABC in which D and E are the midpoints of AB and AC respectively, D is joined। ठीक है ना, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग अपने से। मान लेते हैं, चलिए आपके सामने ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल आपका हो गया, ये आपका हंसता खेलता ट्रायंगल हो गया। ओके, नाम दे दिए इसका ABC। क्या बोला गया, एक ट्रायंगल ABC है जहाँ पे D और E मिड पॉइंट है साइड AB और AC का। AB का मिड पॉइंट आपका D हो गया, मान लेते हैं D यहाँ पे है मिड पॉइंट, और AC का मिड पॉइंट E हो गया। AC यहाँ पर है, मिड पॉइंट इसका मान लीजिए यहाँ पर हो गया E। ठीक है ना, और D और E को ज्वाइन कर दिया गया है। तो ठीक है, ज्वाइन कर दिए। अब अभी जो आपको हम बताएं अभी, उसके अनुसार क्या होना चाहिए कि अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये हिस्सा जो होगा वो इसके पैरेलल होगा और साथ ही साथ ये जो डी लाइन जो होगा वो BC लाइन का आधा होगा। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं, गिवन लिखते हैं क्या दिया हुआ ये भी लिख दिए हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूफ हमें ये करना है स्टूडेंट्स कि DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC जो हम बार बार कह रहे हैं, एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और DE जो होगा वो BC का आधा होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मिड पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, कुछ काम करना होगा। तो चलिए ये इस ट्रायंगल को यहाँ पर रहने देते हैं और इसी में कुछ काम करते हैं। कि पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं पहले कि क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमको। कंस्ट्रक्ट यानी संरचना क्या करना है, नया चीज़। तो कंस्ट्रक्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करें, एक लाइन यहाँ से खींचेंगे जो कि पैरेलल होगा DB का, या बोल सकते हैं कि पूरा AB का। ठीक है ना, चलिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग पैरेलल, जो कि होना चाहिए AB का। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मान ली ये लाइन हम ड्रॉ किए हैं यहाँ तक, ठीक है ना, जो कि इसके पैरेलल है, पैरेलल दिख रहा है।
यहाँ लिखेंगे हम लोग कि ड्रॉ, ये सी है, इसका कोई नाम दे देते हैं। चलिए नाम यहाँ दे दिए, मान ली एफ, ए बी सी डी ई हो गया, यहाँ पे एफ दे देते हैं, एफ, ठीक है ना। ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू, क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर बी ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी एफ पैरेलल टू बी ए, सी एफ पैरेलल टू बी ए, ठीक है ना। उसके बाद इसको मिला देंगे, यहाँ से हम लोग मिला देंगे, तो मिलाने वाली बात को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए सच डैट डी ई, ये डी ई जो हो गया, प्रोड्यूस टू बी, प्रोड्यूस टू एफ, डी प्रोड्यूस टू एफ मतलब क्या हुआ कि डी ई, ये डी यहाँ लिख देते हैं, डी ई प्रोड्यूस टू एफ, यानी कि डी को बढ़ा दिए गए, प्रोड्यूस करेंगे बढ़ा दिए यहाँ पर हम लोग एफ तक। तो चलिए यहाँ पे एफ तक हम लोग मिला देते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हमारा मेन काम शुरू होगा, हम लोग प्रूफ करेंगे अब, ठीक है। अब प्रूफ यहाँ लिखते हैं पहले, पी आर ओ ओ एफ, प्रूफ हो गया। प्रूफ लिखते हैं, हमें क्या दिखाना है कि ये हिस्सा इससे पैरेलल हो और ये हिस्सा इसका आधा भी हो। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लोग दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको और एक ये ट्रायंगल लेंगे, ओके। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी इधर से ले लिया, इधर से लेंगे तो सी ई एफ होना चाहिए, एंड ट्रायंगल सी ई एफ, ओके। इस ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से कुछ तो बात बनेगी, पहले करके देखते हैं पहले क्या होता है, उससे क्या क्या निकाल सकते हैं आराम से। बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप सोचिए क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं मिड पॉइंट है, अगर मान लो कि ई इस लाइन का मिड पॉइंट है जो कि दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ई बराबर ई सी, कह सकते हैं ना। यानी कि इस ट्रायंगल में ए ई डी में ए ई बराबर इस ट्रायंगल से सी लिख सकते हैं, इधर से ए इधर से सी ई, सी हो गया। क्यों, क्योंकि आपका ये एक तरह से कह सकते हैं कि गिवन है ना, मिड पॉइंट यहाँ पे दिया तो गिवन ही है एक तरह से। उसके बाद सो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं हम लोग, ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको पता है, खटम कुटा, ठीक है ना। यहाँ से ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एंगल ए ई डी इक्वल टू, इसके लिए ए ई डी, इसके लिए क्या लिखेंगे, सी ई एफ, एंगल सी ई एफ। क्यों जी, क्योंकि ये हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके, ये लिख दिए हम लोग। उसके बाद एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, और देखते हैं क्या हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आप सोचिए थोड़ा सा कि अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे कि ये लाइन इससे पैरेलल है, पैरेलल था ना, ये लाइन इससे पैरेलल है स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपको देखिए कुछ कुछ दिख रहा होगा अल्टरनेट एंगल जैसा, यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। देखो जेड फॉर्म यहाँ हो रहा होगा, जेड फॉर्म जैसा हो रहा है ना, जेड फॉर्म। तो ये एंगल इस ट्रायंगल का हिस्सा हो गया और ये एंगल इस ट्रायंगल का हिस्सा हो गया। तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि एंगल डी ए ई, एंगल डी ए, एंगल डी ए ई, डी ए ई इक्वल टू, यहाँ से लिखो डी ए, इधर से लिखो, यहाँ लिखो एफ सी ई, एफ सी ई, एंगल एफ सी ई। क्यों जी, क्यों जी, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गया। ये साइड मिल गया, ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो हम लोग हो जाएगा आपका ए ए एस से, हो जाएगा ना, ए ए एस से आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ, कहाँ से, एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड, या फिर ए एस से हो जाएगा यहाँ पे, ए एस से, ठीक है ना, ए एस से आपका प्रूफ हो गया। चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब ए एस से मान लिया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो ये हमें क्या फ़ायदा दिलाएगा, ये हमें क्या फ़ायदा दिलाएगा, हम ये देखते हैं। पहले इससे क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग सीपीसीटी से, पहले उस चीज़ को देखते हैं। तो सीपीसीटी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग निकाल सकते हैं कि जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया इस ट्रायंगल का, तो डी ई बराबर ई एफ लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस ट्रायंगल का हिस्सा डी ई, डी ई बराबर एफ ई, डी ई बराबर एफ ई का दो, या फिर ई एफ को बात बराबर ही है क्योंकि एक ही लाइन है।
ठीक है ना, CPCT से। और स्टूडेंट्स और क्या कर सकते हैं हम लोग, और इस ट्रायंगल का हिस्सा AD और इस ट्रायंगल का हिस्सा CF बराबर होगा आपस में, यानी कि AD यहाँ से AD बराबर CF, CPCT से ये भी हो जाएगा, हो गया ना। अब इन दो चीज़ों को हम लोग काम में लाएंगे, अभी इन दो चीज़ों को हम लोग भी काम में लाएंगे। काम में कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम यहाँ फिर से बना दे रहे हैं ट्रायंगल को, ताकि वीडियो कॉपी पर जा रही है, आपको समझ में आनी चाहिए। रेड पेन से बनाते हैं, यहाँ पे फटाक से बनाते हैं, फटाक से बनाते हैं, फटाक से बनाते हैं। यहाँ पे A हो गया, BC मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था, ये D, ये E, यहाँ से हम लोग पैरेलल ड्रॉ किए थे, ये F हो गया। इतना पॉइंट हमारे पास अभी है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं हम लोग भी, क्या सीखें हम लोग भी, ये सीखें कि ये हिस्सा बराबर है, ये दिख रहा होगा आपको, चलो दिख रहा है आपको। अभी हम लोग ये सीखें कि AD बराबर CF, AD बराबर CF, और सीखें DE बराबर EF, ये हम लोग सीखें। अब स्टूडेंट्स बताओ कि AD बराबर CF बोल रहे हैं यहाँ पे CPCT से, और पहले से भी मालूम हमको है कि AD बराबर DB होगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, पहले से मालूम है कि D मिड पॉइंट था इस लाइन का। तो यहाँ कह सकते हैं कि AD बराबर DB, यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बट लिख के कह सकते हो कि लेकिन क्या, कि AD बराबर DB। अब AD बराबर CF भी है, AD बराबर DB है। अगर AD बराबर यहाँ हम CF भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिखेंगे, और AD बराबर DB पहले से दिया हुआ है। तो इससे और इससे मिला के कह सकते हैं कि DB बराबर CF हो जाएगा। सो देयरफॉर DB बराबर CF, यानी कि ये हिस्सा DB बराबर CF हो जाएगा ना, क्योंकि ये इससे इक्वल और ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, ये 10, ये भी 10, और ये बराबर था, ये 10 तो ये भी 10 होगा ना, तो ऑटोमेटिक ये 10 हो जाएगा। समझ में आ रही होगा आपको। तो यहाँ से क्या निकालना है, DB बराबर CF, इससे क्या होगा। अब स्टूडेंट्स समझो इस बात को, एक क्वाड्रेटल में आपका DB बराबर CF भी है, और साथ ही साथ आपका DB पैरेलल आपका CF है, क्योंकि हम लोग ड्रॉ किए थे ना पैरेलल, इस लाइन का पैरेलल ये था, मतलब इसका लाइन पैरेलल ये हो जाएगा। तो DB बराबर CF भी है और DB पैरेलल भी CF है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम। आपको मेन थोड़ा सा यहीं पे समझना है इस चीज़ को, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है आपको। ओके, BCFD इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जब हो गया तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बाबू, क्या कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम जब हो गया तो ये कह सकते हैं, जब पैरेललोग्राम ये हो गया तो कह सकते हैं कि DF पैरेलल टू BC। पैरेललोग्राम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। यहाँ से हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये लाइन इससे पैरेलल हो जाएगा और ये लाइन इससे पैरेलल हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि DF पैरेलल BC। अच्छा, जब DF पैरेलल BC बोलेंगे तो ये नहीं बोल सकते हैं कि DE पैरेलल BC। अगर ये पूरा लाइन इससे पैरेलल है तो ऑटोमेटिक ये लाइन इससे पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये कर सकते हैं कि DE पैरेलल BC, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ हो गया। अब बात समझो मेरा, अब चूंकि ये पैरेललोग्राम जब है ही, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है। तो ये हिस्सा इससे इक्वल होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम जब है तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर जब DF पैरेलल BC होगा तो साथ ही साथ DF इक्वल टू BC होगा, DF पूरा इक्वल टू BC होगा, ठीक है। अब बात समझो यहाँ पर, अब ये बात समझना है कि DF के जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि DE प्लस EF, DE प्लस DF की जगह पे लिख सकते हैं कि DE प्लस EF बराबर BC। DE प्लस EF बराबर BC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से बताओ हमको, ये लिख सकते हैं, इसके जगह पे DE की जगह पे DE प्लस,
और ये ई एफ के जगह पे हम लोग फिर से डी ई को लिख सकते हैं, क्योंकि भाई कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूव किए थे ना कि ये हिस्सा इससे बराबर होगा सिम्प्लिसिटी से। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर डी ई बराबर ई एफ जब प्रूव किए बराबर है तो डी की जगह पे डी ई, और ई एफ जब बराबर है इससे तो ई एफ के जगह पे हम लोग डी को आराम से लिख सकते हैं। अगर मान लो ये 5 होगा तो ये भी तो 5 होगा ना, क्योंकि बराबर है। तो जब यहाँ पे हम डी ई को लिखें डी ई, तो ई एफ की जगह पे भी डी ई लिख ही सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। तो यहाँ पे लिख दिए डी ई, इसकी जगह पे भी डी ई लिख दिए, बराबर ये हो गया बी सी हो गया। अब देखो डी ई प्लस डी कितना हो जाएगा बताओ, डी ई प्लस डी ई हो जाएगा आपका 2DE, 2DE बराबर बी सी। और इस 2 को इधर लाएंगे बाबू तो हो जाएगा डिवाइड, यानी यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि डी ई इक्वल टू, इधर 2 आएगा तो लिखेंगे बी सी बाय 2। बी सी बाय 2 में क्या हुआ कि बी सी का आधा। इसी को किताब में कैसे लिखा रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा लिख दो यहाँ पर कि डी ई इक्वल टू, ये 2 को बाहर निकाल दो यानी कि हाफ लिख दो यहाँ पे, हाफ बी सी। तो देखो आपका प्रूफ ये भी हो गया कि ये लाइन जो आपका है डी ई है, जो ये बी सी का हाफ है, बी सी का आधा है। और आप ये भी प्रूव कर दिए कि डी ई पैरेलल बी सी है। कहाँ गया जी, डी ई पैरेलल बी सी है। बस यही तो आपको करना था, इतने में तो पूरा काम हो गया आपको। पहले फटाक से कंस्ट्रक्शन करो, फिर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, और वहाँ से सिम्प्लिसिटी से निकाल लो 2 चीज़। यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज करके लिख लो अपना आप। तो ये मिड पॉइंट हमारा प्रूफ हो चुका है। और इस थ्योरम को, इस चीज़ को हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में 8.2 में हम लोग काम में लाएंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। और इसके बाद हम लोग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेंगे, ठीक है ना। और नहीं भी करेंगे तो आप लोग खुद से भी उसको कर सकते हैं। हम लोग फिर सीधे एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय।